हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट्स का मतलब होता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब दृष्टि दोष, जिसको हिंदी में बोलते हैं। यानी कि लोगों को जब नॉर्मल नहीं वो देख पाते, उनको प्रॉब्लम आती है, उनको कोई दोष होता है उनकी आंखों में, उसको बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। यानी कि फिर लोग उसको कैसे ठीक करते हैं। यानी आपने देखा होगा लोग अलग अलग स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं अलग अलग पावर के लेंस के, तो कैसे उसका करेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में जाने से पहले आपको थोड़ा रिव्यू करा देते हैं, रिकैप्चुलेशन करा देते हैं लेंसेज के बारे में। लेंसेज 2 टाइप्स के होते हैं, अगर आपको याद हो तो 2 टाइप के लेंसेज होते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस जैसा कि आप देख रहे हैं, ये केव की फॉर्म में, आप याद रखिएगा ऐसे, जिसका मुंह खुला हुआ है, ऐसे केव की फॉर्म में जो लेंस होता है, तो आपको याद रहेगा कि ये कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। और दूसरा वाला जो होता है उसका नाम क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलाना। ऐसा क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि इस कॉनकेव लेंस से जब भी रे ऑफ लाइट पास होती है, इस कॉनकेव लेंस से जब भी रे ऑफ लाइट पास होती है तो ये क्या करता है, उसको डाइवर्ज कर देता है, अपने पाथ से डाइवर्ज कर देता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है कि उन रेस को इकट्ठा करना, यानी कि जो भी रे ऑफ लाइट इसके थ्रू पास होती है, ये उसको, मान लो ये इसका फोकस है, तो ये उन रेज ऑफ लाइट को फोकस पर कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। तो आपको ये पता चल गया कि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी कि रे ऑफ लाइट को फैला देता है, और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि जो भी रेज ऑफ लाइट आती है उनको वो फोकस पर केंद्रित करता है। अब हम सीधा आ जाते हैं डिफेक्ट्स पे। तो डिफेक्ट्स में सबसे पहला डिफेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। कई बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि नियर साइटेडनेस मतलब पास का नहीं दिखता होगा, जबकि इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। नियर मतलब पास का, साइटेडनेस मतलब दिखता है, यानी कि उसको पास का तो दिखता है बट दूर का उसका जो फोकस पॉइंट है वो दूर का चीज़ों को फोकस नहीं कर सकता। सो मायोपिया में पास की चीज़ें आप इजीली क्लियरली देख सकते हैं, बट दूर की चीज़ें वो आप नहीं देख पाते हैं क्लियरली। अब कितने दूर की या कितने पास की, ये तो डिपेंड करेगा कि कितनी पावर का डिफेक्ट आपके लेंस में है, तो वो तो एक अलग केस है। बट जनरली नियर साइटेडनेस या मायोपिया का मतलब पास की चीज़ आप देख पा रहे हैं नॉर्मली, और दूर की चीज़ आप नॉर्मली नहीं देख पा रहे हैं, ब्लर्ड इमेज उसकी बन रही है। ऐसा क्यों होता है, मायोपिया क्यों होता है? तो इसके मेनली 2 रीजंस हैं। ऑब्वियसली और भी रीजंस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट मेनली कॉमन रीजंस इसके 2 होते हैं। सबसे पहला है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस का मतलब है जैसे कि ये आपकी आई बॉल है, ठीक है, ये आपकी आई बॉल है, ये आपका लेंस होता है, ये लेंस है, और ये कॉर्निया होता है, ठीक है, ये होता है कॉर्निया और ये होता है लेंस। तो जब एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, यानी कि इस लेंस के ऊपर ना एक लेयर आ जाती है जिसकी वजह से ये लेंस थिक हो जाता है, और कॉर्निया के ऊपर भी एक लेयर हो जाती है जिसकी वजह से ये थिकनेस इसकी बढ़ जाती है। तो जब इसकी कर्वेचर ऑफ लेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, या कॉर्निया का डायमीटर बढ़ जाता है, तो वो तो उससे क्या होता है, मायोपिया होता है। दूसरा इसका रीजन है इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। इलोंगेशन ऑफ आईबॉल का मतलब ये नॉर्मल आईबॉल है, किसी रीजन की वजह से ये जो आईबॉल है वो इलोंगेट हो जाती है। अब इन दोनों ही से क्या होगा ये देखिए। पहले हम नॉर्मल देखते हैं कि आखिर नॉर्मल आई कैसे वर्क करती है। नॉर्मल आई, ठीक है, यानी कि जो ठीक से काम कर रही है। नॉर्मल आई में
ये आपकी आई है, ये आपका लेंस है और ये आपका रेटिना है। आपको क्लियर तब दिखेगी कोई भी इमेज जब वो लेंस सीधा उसको रेटिना पर फोकस कर दे। अगर वो उसको रेटिना पर फोकस कर देता है तो आपको उसकी इमेज क्लियर दिखेगी। और अभी हम क्योंकि नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं, यानी वो आई जो ठीक से काम कर रही है, तो हमें पता है कि जो भी रेज जाएंगी इस लेंस के थ्रू वो रेटिना पर फोकस हो जाएंगी और इमेज यहाँ पर बन जाएगी। ये नॉर्मल आई है, ठीक है। डिफेक्टेड आई में देखिए क्या हो रहा है। डिफेक्टेड आई, क्या डिफेक्ट, अभी हम मायोपिया वाले डिफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डिफेक्टेड आई में क्या हो रहा है कि ये लेंस है, ये रेटिना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मान लो ये लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, ठीक। जो भी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो क्या हो रहा है कि रेटिना पर ना मिलके वो कहाँ मिल जा रही हैं, रेटिना से पहले ही फोकस हो रही हैं। क्योंकि वो रेटिना पर फोकस नहीं हो रही हैं, रेटिना पर पहले ही फोकस हो जा रही हैं, इसीलिए उस पर्सन को वो इमेज क्लियर नहीं दिखेगी बल्कि ब्लर दिखेगी। क्यों वो पहले बन जा रही हैं, हमने पढ़ा अभी अभी कि इसका रीज़न है या तो उसका कर्वेचर और लेंस का थिकनेस बढ़ जाए, या वो बॉल ही इलोंगेट, आई बॉल ही इलोंगेट हो जाए, यानी कि उसका साइज ही बढ़ जाए। दोनों ही केस में आप देख रहे हो कि नॉर्मल आई से कुछ ज़्यादा गैप हो रहा है इनके बीच में। और जब ये गैप बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली जो इमेज है वो पहले ही फोकस होगी, क्योंकि वो होनी पहले नॉर्मल आई यहाँ होनी चाहिए थी, नॉर्मल आई ऐसे होनी चाहिए थी, बट क्योंकि इसका साइज बढ़ गया अब वो रेटिना पीछे खिसक गया, अब वो फोकस जो है वो उसका पीछे खिसक गया। और क्योंकि फोकस पीछे खिसक गया है तो अब जो फोकल लेंथ लंबी हो गई है और लंबी फोकल लेंथ होने की वजह से अब फोकस जो है वो पहले ही हो जा रही है, इमेज रेटिना पर नहीं हो रही है। अब इसका करेक्शन कैसे होगा, यानी कि कैसे हम इसको ठीक करेंगे। तो इसके करेक्शन के लिए हमें चाहिए कि ये जो फोकस, ये देखिए ये जो फोकस पहले हो रहा है, हमें चाहिए कि ये फोकस पीछे हो जाए, थोड़ा सा पहले ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस का यूज़ इसलिए करते हैं कि वो जो फोकस पहले हो रहा था वो थोड़ा सा डाइवर्ज होके अब वो कहाँ आ जाए, पीछे आ जाए। देखिए ये रे ऑफ लाइट जा रही हैं, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, इससे ये रे ऑफ लाइट जा रही हैं। ये रेज ऑफ लाइट क्योंकि हम सबसे पहले कॉनकेव लेंस के थ्रू होकर जाएंगी, और हमें पता है कि कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। जी हाँ, कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, जिसकी वजह से पहले ही तो ये रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, थोड़ा सा फैला देगा। अब क्योंकि हमारे आई लेंस के पास जो कि थोड़ा सा थिक हो गया था या किसी वजह से वो डिफेक्ट आ रहा था उसमें, तो अब क्योंकि हमारे लेंस के पास स्ट्रेट लाइन ना पहुंचकर थोड़ी सी डाइवर्जेंट लाइंस पहुंचेंगी, इस वजह से अब हमारा आई लेंस जो है वो उसको परफेक्टली रेटिना पर फोकस कर पाएगा। और जब रेटिना पर फोकस हो गया इट मीन्स कि अब आपको वो क्लियर इमेज दिख पाएगी। तो जब भी आपको पेपर में मायोपिया के बारे में पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है क्लास 10th की बोर्ड में, जब भी आपको डिफेक्ट ऑफ आई आएगा, मायोपिया या नेक्स्ट वाला जो मैं पढ़ाऊंगी, इन दोनों में से एक ज़रूर आएगा, तो उसमें कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन वो होता है, 3 से 5 नंबर का। उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपसे पूछा जाएगा मायोपिया होता क्या है, तो मायोपिया में आप बोलेंगे मायोपिया इज नियर साइटेडनेस इन विच यू कैन सी nearby objects but cannot see far objects clearly। दिखते तो हैं मगर क्लियरली नहीं दिखते, सबसे पहले ये पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या रीज़न है, ये भी ज़रूर पूछा जाता है कि क्या रीज़न है। तो रीज़न आपको 2 मेंशन करने हैं, पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, दूसरा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। एक्सेसिव कर्वेचर, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये आप नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, बट ये रीज़न आपको पता होना चाहिए।
फिर आपसे पूछा जाएगा कि कैसे क्या डिफेक्ट होता है और कैसे करेक्शन की जाती है। तो जब भी आपको करेक्शन के बारे में पूछा जाएगा तो आपको तीनों डायग्राम बनाने हैं। आपको नॉर्मल आई दिखानी है, आपको डिफेक्टेड आई दिखानी है, भाई पहले नॉर्मल आई दिखानी पड़ेगी क्या हो रहा है एक्चुअल में, फिर डिफेक्टेड आई भी दिखानी पड़ेगी कि अब जो आई डिफेक्ट आ गया तब क्या होता है, और फिर आपको उसकी करेक्शन भी दिखानी पड़ेगी कि करेक्शन में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर ये आपसे पूछेंगे कि कौन सा लेंस यूज़ करते हैं और किस प्रकार यूज़ करते हैं। तो कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, उसके बाद आप ये डायग्राम बना देंगे और आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट है, सेकंड डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। फार का मतलब दूर, साइटेडनेस का मतलब दिखता है, यानी कि ऐसे बंदे को, जिस बंदे को दूर का तो दिखता है बट पास का क्लियरली नहीं दिखता। मतलब ही कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, क्लियरली उसको नहीं दिखता। अब हाइपरमेट्रोपिया के भी दो रीज़न है जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहला, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, यानी जो नॉर्मल फोकल लेंथ होनी चाहिए थी अब वो फोकल लेंथ बढ़ गई है, लॉन्ग हो गई है। दूसरा रीज़न है आई बॉल बिकम टू स्मॉल, यानी कि पहले अगर आई बॉल ऐसी थी, ठीक है, और फोकस यहाँ हो रहा था, अब क्या हो गया है कि वो आई बॉल छोटी हो गई है। छोटी होने की वजह से अब वो फोकस जो है वो इधर नहीं कर पा रही है। ठीक, अब आप डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको नॉर्मल आई बनानी होती है, तो हम इसमें अभी हम बना रहे हैं नियर पॉइंट ऑफ हाइपर। नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट होता है कि सबसे जो मिनिमम दूरी हम देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, यानी कि आपके और जब आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो सबको पता है कि आपको आंखों के पास लाके ज़्यादा पास लाके चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि आपकी आंखें जो हैं वो 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली डिस्टिंक्टली फोकस कर सकती है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम यानी 20 सेंटीमीटर पे लाके पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं है कि नज़र नहीं आएगा, नज़र तो आएगा, लेकिन आपकी आई लेंस को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, सिलियरी मसल्स को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको श्रिंक करने में या उसको एक्सपैंड करने में, जिससे कि क्या होगा, आपकी आइज़ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपको धीरे धीरे आइज़ पे पेन भी महसूस होने लगेगा। तो नियर पॉइंट होता है हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे रखी किसी भी चीज़ को आप पढ़ सकते हैं डिस्टिंक्टली और विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन योर आइज। तो हम जब हाइपरमेट्रोपिक आई की बात कर रहे हैं, यानी ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं जिसको पास का क्लियर नहीं नजर आ रहा है, तो हम एक ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं जिसको 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, जबकि नॉर्मल आई वाले बंदे को वो नज़र आती है क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। तो इस आई को ड्रॉ करने के लिए पहले आप आई बनाएंगे। अब एन डैश जो है वो नियर पॉइंट जो नॉर्मल आई का होता है, यानी कि अगर ये नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई नहीं होती तो ये यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख पाते। लेकिन अभी हम हाइपरमेट्रोपिक आई की बात कर रहे हैं जो 25 सेंटीमीटर पे रखी कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, उसको थोड़ा सा दूर करना पड़ रहा है अपनी आईज से। तो जब ऐसा होता है तो वो क्या करता है, अपने नियर पॉइंट से थोड़ा दूर लेके जाता है चीज़ों को, ताकि जो भी रे ऑफ लाइट इससे जा रही हैं अब वो रेटिना पर फोकस कर दे। ठीक है, क्या होगा अगर मैं यहाँ पे रख के पढ़ूंगी तब क्या होगा, तब हम बात करेंगे सेकेंड डायग्राम की। जब मैं 25 सेंटीमीटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखती हूँ, हाइपरमेट्रोपिक आई की बात कर रही हूँ मैं, जो 25 सेंटीमीटर वाली दूरी पे नहीं पढ़ पा रहा है। यहाँ पर मान लो मैंने एक बुक रखी और पढ़ने की कोशिश मैं करती हूँ, तो क्या होता है कि इससे आने वाली रेज ऑफ लाइट रेटिना पर ना बन के उसके पीछे फोकस होती हैं, और क्योंकि वो रेटिना पर नहीं बन रही हैं, रेटिना से थोड़ा पीछे बन रही हैं, इसीलिए आप डिस्टिंक्टली क्लियरली उसको नहीं पढ़ पा रहे हो और आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ये चीज़ सबको क्लियर हो गई है। नियर पॉइंट क्लियर हो गया। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का होता है। 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज़ को आप क्लियरली पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ सकते इसका मतलब आप हाइपरमेट्रोपिक हो। हाइपरमेट्रोपिक में आपको उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। अगर 25 सेंटीमीटर पे रखोगे
तो वो इमेज रेटिना पर नहीं बनाएगा बल्कि रेटिना से थोड़ा पीछे बनाएगा। अब करेक्शन ऑफ लेंस के लिए आप खुद भी इसमें थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं। लॉजिक क्या कहता है, जब मायोपिक आई में हम पढ़ रहे थे तो पहले बन जा रही थी इमेज, पहले बन जा रही थी तो मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा रे ऑफ लाइट फैल जाए ताकि वो इजीली रेटिना पर बन जाए। अब इस वाले में क्या हो रहा है, पीछे बन रही है लाइन, मुझे चाहिए कि थोड़ा पहले ही कन्वर्ज हो जाती है अगर, तो मेरा लेंस उसको इजीली कन्वर्ज कर पाता रेटिना पे। तो इसके लिए हम इसमें कौन सा ये लेंस यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस। ये लेंस क्या करेगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट जो हमारा 25 सेंटीमीटर का नियर पॉइंट है, अगर हम वहाँ पे कोई भी वस्तु रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, उससे आने वाली लाइट को हमारे आई लेंस पहुँचने से पहले ही ये थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा। पैरेलल लाइंस नहीं आ रही, थोड़ा सा कन्वर्ज करके आ रही है। अब क्या होगा, हमारा आई लेंस ईजिली उसको रेटिना पर फोकस कर देगा। ठीक है, तो किसी को भी अगर दूर का नहीं दिख रहा है तो वो कॉनकेव लेंस यूज करेगा, पास का नहीं दिख रहा है तो वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा। अब अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हो, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। मुझे लगता है आप कॉनकेव लेंस यूज कर रहे होगे। अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मोस्टली जो मिडिल एज के टीनेज बच्चे होते हैं उनकी आईज़ में मोस्टली ये वाला डिफेक्ट होता है। ठीक है, उनको दूर का मोस्टली नज़र नहीं आता है, और जो थोड़ा एज के साथ जब आईज़ में प्रॉब्लम आने लग जाती है तो उनको हाइपरमेट्रोपिया होने लग जाता है। उनको आपने देखा होगा, आपके मम्मी पापा जो होते हैं थोड़ा दूर रख के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया है दोनों टॉपिक, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया।